आपका मेरे YouTube चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपने एटम्स के बारे में पहले से ही पढ़ा होगा कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने उन्होंने भी एटम्स को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि दिया था जॉन डाल्टन ने, जो कि ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे इन 1808 में। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। शुरू करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ था कि वो एबल करते थे यानी एक्सप्लेन करने के। तो एटॉमिक्स जो है एटॉम्स जो कि सब्सटेंस जैसे ग्लास और इबोनाइट जो कि रब करने से विद सिल्क तो उससे क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि नेमली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो आपने ये तो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1830 में मिस्टर फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास किया था थ्रू अ सॉल्यूशन ऑन एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो थे वो इलेक्ट्रोड्स में ऑकर हुए थे। तो इस रिजल्ट क्या आता था, इसका रिजल्ट आया था कि डिपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो इलेक्ट्रोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इन 1850s में भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने मेनली फैराडे उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे स्टडी किया था, यानी स्टडी करके उन्होंने कहा था कि उसे हम कह सकते हैं कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स भी उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज होते थे इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में। जो एक कैथोड रे है वो ट्यूब जो कि ग्लास का बने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टू थिन पीसेस जो कि प्रेजेंट होते हैं उनमें, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो इलेक्ट्रिकल है उसमें डिस्चार्ज होते थे, जो गैस है वो ऑब्जर्व किया जाता था इन वेरी लो प्रेशर्स एंड वेरी हाई वोल्टेज में। यहाँ पर भी आप पिक्चर को देख सकते हैं, अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर भी है जो करंट है वो फ्लो करता है थ्रू स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि हम कहते हैं कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि है एनोड, तो उसे हम कहते हैं कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। और जो फ्लो ऑफ करंट है वो कैथोड से एनोड तक होता था, जो कि फर्दर चेक किया गया था बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड, और उसे कोट किया जाता था बिहाइंड एनोड विथ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि है जिंक सल्फाइड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जो रिजल्ट आता था इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो इसे हम समराइज कर सकते हैं कि कैथोड रे है वो स्टार्ट करते हैं कैथोड से टुवर्ड्स द एनोड, और जो रेज है उनमें विजिबल नहीं रहते हैं, और जो बिहेवियर है उनका ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि है फ्लोरेसेंट और फॉस्फोफ्लोरेसेंट जो कि ग्लो करता है उसे हीट करने से। दूसरे में भी है यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उनका बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज जो कि है सिमिलर, तो उसे हम एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज का, इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिपेंड नहीं करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और जो नेचर ऑफ द गैस है वो प्रेजेंट करता है इन द कैथोड रे ट्यूब। दूसरे में पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन 1897 में ब्रिटिश फिजिशियन जे थॉमसन ने मेजर किया था द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के मुताबिक। और जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, और जो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड है ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल तो ग्रेटर उसका इंट्रैक्शन होता था विद द इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी है द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, और जो स्ट्रेंथ है उसका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का, तो उससे डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दिया गया है E/ME जो कि है 1.758820 into 10⁻11 C kg/1, where Me is the mass of the electron in kg, E is the magnitude of the charge on the electron in coulomb C, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए द इलेक्ट्रॉन ऑन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -E क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है।
चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो R.A. मिलिकन ने दिया था इन 1868 में फ्रॉम 1953। तो उसे डिराइव किया गया था, उसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका -1.6022 × 10⁻⁹ कूलम रहता है। तो इसमें ME है, E/ME is 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम by 1.758820 × 10⁻11 kg-1। तो इसका इक्वल है 9.1094 × 10⁻31 kg। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिकल जो है डिस्चार्ज किया गया था इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, जो कि डिस्कवरी है उसका जो पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं कैनल रेस। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का वो लिस्टेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलाइक कैथोड रेस द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट द कैथोड रे ट्यूब, और इसे सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयंस भी कह सकते हैं। दूसरा भी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है वो ऑब्टेन किया गया था हाइड्रोजन से, और उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कैटेगराइज किया गया था इन 1919 में, और जो पार्टिकल्स है वो डिस्कवर किया गया था बाय चैडविक इन 1932 बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब न्यूट्रल पार्टिकल्स उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं तो उसमें मास जो है वो स्लाइटली ग्रेटर रहता है देन दैट ऑफ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इस फंडामेंटल पार्टिकल्स का वो टेबल 2.1 में दिया गया है, या आप नीचे देख सकते हैं 2.1 में। एटॉमिक मॉडल्स, तो ऑब्जर्वेशन वो एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक किया गया था। डाल्टन्स ने भी इनडिविजिबल एटम को इनडिविजिबल कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स में वो एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज लगते हैं पार्टिकल्स इन एन एटम। और ये जो है वो मॉडल वो प्रपोज किया गया था बाय J.J. थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड एज डिस्कस बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो J.J. थॉमसन इन 1898 में उन्होंने प्रपोज किया गया था। उन्होंने प्रपोज किया था कि एटम जो है वो उसमें स्पेरिकल शेप पोजेस होते हैं, इसमें रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 मीटर रहता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो मैनी डिफरेंट नेम्स उसमें ये भी कहा गया है कि एग्जाम्पल में कि प्लम पुडिंग, रेसिन पुडिंग और वाटरमेलन। तो ये मॉडल जो है वो विजुअलाइज किया गया था एज पुडिंग और वाटरमेलन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट थे। और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉमसन ने इसके लिए उसने अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। दूसरे में देखेंगे रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स जो कि हैं हैंस गेगर एंड अर्नेस्ट मैडिसन, तो उन्होंने बॉम्बार्ड किया था वेरी थिन गोल्ड को फॉयल विथ अल्फा पार्टिकल्स। और रुदरफोर्ड्स का जो है फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ये 2.5 में आप पिक्चर देख सकते हैं। और ये हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल जो है वो रेडिएक्टिव सोर्स थे, उनमें डायरेक्टेड किया गया था थिन फॉयल को। थिकनेस उसका था -100 nm ऑफ गोल्ड मेटल। तो थिन गोल्ड फॉयल जो है उनका सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड उसमें स्क्रीन था। तो रिजल्ट जो आया था ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वो अनएक्सपेक्टेड था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो कि मॉडल ऑफ एटम है, द मास जो है गोल्ड एटम का इन द फॉल वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए था इन द एंटायर एटम, और जो अल्फा पार्टिकल्स है उनमें इनफ एनर्जी पास होने चाहिए थे डायरेक्टली, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। और ये एक्सपेक्टेड था जो पार्टिकल्स है वो स्लो डाउन होते थे, और जो चार्ज डायरेक्शंस है उनमें चेंज डायरेक्शंस रहता था ओनली बाय स्मॉल एंगल्स एज ए पास थ्रू द फॉल। तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. A small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. A very few alpha particles, -1 into
20,000 bounced back, that is were deflected by nearly 180 degrees. तो ये ऑब्जर्वेशंस दिया गया था ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रुदरफोर्ड। तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए कंक्लूजन दिया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो इन्होंने ये दिया था ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडल। तो पॉजिटिव चार्ज जो कि उनमें प्रेजेंट होता है और वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो रुदरफोर्ड ने कहा था। और जो न्यूक्लियस है उनमें सराउंड किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स, जो कि कहते हैं हम ऑर्बिट्स और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसे हम कहते हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो आपने पढ़ा होगा पहले भी। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स और जो मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स है इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अर्लियर पोर्शंस है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसे हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स है। और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसे हम कह सकते हैं कि मास नंबर ए ऑफ द एटम। और मास नंबर जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स एक ऐसा एटम है जो कि उसमें सेम मास प्रेजेंट होता है, मास नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे कार्बन जो है 14:6 और न्यूट्रॉन है 14:7। तो आइसोटॉप्स यहाँ आप देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर जो कि डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। और अगर आप हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो उस आइसोटोप को हम कहते हैं प्रोटियम। अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो उसे हम कहते हैं ट्रिटियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड और ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।